मैया योजना बड़ी खबर। अब नहीं मिलेगा 2500। सरकार ने दिया आदेश। नोटिस जारी हो चुका है दोस्तों 27 सितंबर 2025। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि किन व्यक्तियों को पैसा मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। सारे माता बहनों को नाम नहीं कटेगा दोस्तों। इस वीडियो में बारीकी से जानेंगे किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे भी कोई बड़ा अपडेट आता है तो आप सबों के बीच हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कि मैया योजना का पैसा क्यों नहीं आ रहा है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्यों नहीं आ रहा है दोस्तों। मैया सम्मान योजना का पैसा ना आने का सबसे आम कारण बैंक खाते बैंक खाते का जो आधार लिंक होना होना और बायोमेट्रिक सत्यापन ई-केवाईसी ना पूरा होना। इसके अलावा दस्तावेजों में सत्यापन समस्या, गलत बैंक खाते की जानकारी या किसी अन्य तकनीकी त्रुटि के कारण भी पैसे अटक सकते हैं। समाधान के लिए अपने बैंक खाते को देखिए समाधान के लिए जो है दोस्तों अपने बैंक खाते को क्या करना होगा, अपने बैंक खाते को जो है दोस्तों ठीक करना होगा। यानी कि जो भी इसके जो कारण पैसा अटक रही है, आपकी जो ई-केवाईसी नहीं हो सका, किसी का आधार सेंडिंग है जिसको डीबीटी भी कहते हैं, उसके अपने जो भी इस तकनीकी यहाँ पे जो है त्रुटि है उसके कारण पैसे नहीं आते अटक जाते हैं। इसके समाधान के लिए जो है अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराएँ और ई-केवाईसी कराएँ और अपने आवेदन को सत्यापन सुनिश्चित करें। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपको इस प्रकार से ही करना होगा। बैंक में जाके आपको ई-केवाईसी करवाना होगा, फिर डीबीटी करवाना होगा। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं कि मुख्य कारण क्या-क्या है इनका। तो मुख्य कारण में हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि मुख्य कारण इसका क्या-क्या है। सरकार से सीधे लाभार्थी को हस्तांतरण यानी कि डीबीटी जिसको कहते हैं, डीबीटी के लिए ही आधार सेंडिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। जो आपके अब जिस खाते में यदि आपका 2-3 खाता कहीं पे खुला हुआ है दोस्तों, तो आपके जो पैसा है ना, उसी जिसमें डीबीटी ऑन होगा उसमें ही आपका पैसा आ जाएगा। आप परेशान होंगे कि इस बैंक खाते का नंबर दिए, इसमें जाके ही हमको पैसा मिलेगा, उस टाइप का कोई बात नहीं है दोस्तों। जिसमें आपका लिंक रहेगा उसी में आपका पैसा आएगा यानी कि डीबीटी। यदि आपको डीबीटी करना नहीं आता, कैसे चेक करेंगे डीबीटी है कि नहीं है, तो मेरे चैनल पे वीडियो है ऑलरेडी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि अपना फ़ोन से ही कैसे डीबीटी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट जो बोल रहा है दोस्तों, बायोमेट्रिक अपडेट सबसे पहले यानी कि ई-केवाईसी ना अधूरा जिसका रह जाता है उसका भी पैसा अटक जाता है। यानी कि ई-केवाईसी पूरा नहीं होती है, यानी कि ई-केवाईसी आपको करवाना होगा दोस्तों जाके। यहाँ पे फिर देखा दोस्तों, यहाँ पे दे रहा है कि दस्तावेजों में यहाँ पे दिख रहा है दस्तावेजों का अधूरा सत्यापन, आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज़ों का सत्यापन ठीक से नहीं हो। यानी कि आपका यदि राशन कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो, आपका नाम किसी में मिसमैच हो रहा होगा दोस्तों। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, जिनका भी पैसा अटक गया है, वो नहीं आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को आप सत्यापन ठीक करवा लें। एक बार डीबीटी करवा लें ठीक-ठाक से, तब आपका पैसा जो है दोस्तों आना होगा। अब आगे जानते हैं इसका बारे फिर से हम लोग जानेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या बता रहे हैं अभी, और इसकी तकनीक जो है कि हम लोग कैसे ठीक कर पाएँगे उसको भी हम लोग बताएँगे अभी दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं तकनीकी तकनीकी समस्या जैसे हो सकता है तकनीकी जो पोर्टल में खराबी या कोई अन्य तकनीकी यानी कि पोर्टल में खराबी या फिर अन्य तकनीकी समस्या समस्या जो भुगतान देरी देरी का कारण बन सकती है। यानी कि जो ऊपर से पैसा दे रहे हैं दोस्तों, उसका पोर्टल में हो सकता है कि काम नहीं कर रहा होगा। यानी कि अरे अन्य प्रकार की त्रुटियाँ भी उनके सामने आ सकती है, तो इसके भी है कारण है। आप देखो गलत बैंक खाता, आपके 2 बैंक खाते हो सकते हैं। यानी कि आपका जो खाता है दोस्तों 2 गो है और सरकार केवल एक ही खाते में पैसे भेज सकती है। यानी कि आपके 2 खाता में पैसे तो नहीं भेजेगी सरकार, तो इतना बुड़बक है नहीं। यानी कि एक में ही देगा जिसमें कि डीबीटी, आप इतना सीधी-सी बात याद रखिए डीबीटी। आप डीबीटी करवा लें, आपका पैसा कभी अटकने वाला नहीं है। तो अभी जिसका पैसा अटक रहा है यानी कि नहीं आ रहा, तो देखिए अब बैंक में अब क्या करना होगा, नहीं करना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे किस कारण से पैसा आपका अटका है, क्या करने से आपका समाधान का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए जानते हैं। बैंक जाकर जाँच करें। सबसे पहले अपने बैंक जाकर पता करें कि आपका खाता आधार से लिंक है या नहीं, यानी कि डीबीटी। यानी कि डीबीटी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आपका पैसा कोई 1 रुपया नहीं खा सकता है दोस्तों। ये सरकार अभी नया लागू किया है। सरकार आपको जितना भी सरकारी योजना है उसमें डीबीटी की ही माध्यम से पैसा दी जाती है। सक्रिय है या नहीं ये चीज़ आप जाके चेक करा लीजिए। बेहतर होगा कि आप बैंक में एक बार जाके पता कीजिए।
आपका बैंक यानी कि आपको डीबीटी चेक करने के लिए तो मेरा वीडियो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हम डाल देंगे उस वीडियो का लिंक। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका डीबीटी ऑन है या नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ई केवाईसी जिसका भी ई केवाईसी पूरी करें, जिसका नहीं है, सुनिश्चित करें कि आपकी ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो गई है कि नहीं। ई केवाईसी का मतलब है दोस्तों, ई केवाईसी यदि वो अपना जो है आपको देखना चाहता है कि आप ज़िंदा हैं कि मर गए हैं, ठीक-ठाक है कि नहीं, ना चल रहा है कि नहीं चल रहा है ज़िंदगी, उसके बारे में ई केवाईसी करता है। एक बार सरकार वेरीफ़ाई करता है यानी आपको। यानी कि देखिए, आप फिर दस्तावेज़ों को सत्यापन कराएँ। प्रखंड कार्यालय में जाकर अपने दस्तावेज़ों को सत्यापन करिए। यदि आपका कहीं अटक गया है तो आप अपना प्रखंड जाइए, यानी कि जहाँ जिसको ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक में जाके आप लोग बात कीजिए कि हमारा यहाँ पे ऐसे क्या कारण है, नहीं अटक चुका है। वहाँ जाके बात कीजिए, अपना पैसा, अपना जो भी है नियम शर्त वहाँ पे रखिए, बात कीजिए, ठीक हो जाएगा सॉल्यूशन। अब देखते हैं आगे, ये अब जा देखते हैं दोस्तों आगे क्या बोल रहा है कि एक खाता रखें। देखिए, एक बैंक खाता रखें, यानी कि यदि आपके एक से अधिक बैंक खाते हैं तो बंद कर दो, यानी कि खाते को बंद करा दें और केवल एक ही बैंक खाता रखें जो आधार से लिंक हो। नियम जो है दोस्तों, आप यदि अधिकतर खाता रखते हैं तो आपकी एक ही खाता में डीबीटी रहेगा। मान लीजिए आपका 4-5 2 ही खाता रहेगा तो 2 में डीबीटी नहीं होगा, एक ही में डीबीटी होगा। तो इसका आप पूर्ण ध्यान रखें कि आपको यदि 2-3 खाता है तो आप केवल एक ही को चलाएँ, 2-3 खाता को ना चलाएँ दोस्तों। इसमें यदि आपको लगता है कि मेरे खाता से नहीं काम हो रहा है तो आप डीबीटी आपको एक ही में होगा। तो चलिए आगे जानते हैं। आधिकारिक वेबसाइट देखें, जो जहाँ पे जो इसका जो वेबसाइट है, मैया सम्मान योजना वाला जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर अपनी भुगतान की राशि जाँच कर सकते हैं, स्टेटस चेक करते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ आपको ब्लॉग में ही हो जाएगा। आप ब्लॉग जाइएगा एक बार, देखिए अब फिर यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, अभाव साथी या शिकायत दर्ज करें। यदि आपको किसी समस्या बनी बनी रहती है तो योजना का अंतर्गत जारी किए गए अभाव साथी यानी कि व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे सरकारी जो यहाँ पे सर्च कीजिएगा, जहाँ पे वहाँ पे मैया सम्मान योजना, वहाँ पे आपको एक नंबर दिखेगा, उसमें आप सर्च कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।